Very good morning, everyone. So today we will be continuing with the chapter that is evaporation. I welcome you all on the behalf of Sage Group and Sagar Institute of Research Technology and Science Pharmacy. So in the last lecture we have started what is evaporation. So a quick revision about that. So evaporation का मतलब क्या होता है? It means simply vaporization from the surface of the liquid. उसकी definition हमने पढ़ी थी and we have studied the mechanism of evaporation. So when the heat is applied in the solution, the motion of molecule increases and the molecules present in the surface overcome the surface tension. Surface tension को overcome होते हैं molecules करते हैं और उसकी वजह से वो evaporation start होता है. जो evaporation होता है liquids का वो layer wise होता है. जो सबसे top की layer होती है वो पहले evaporate होती है and accordingly the evaporation continues. एप्लीकेशंस हमने देखी थी मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बल्क ड्रग, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फूड प्रोडक्ट्स. डीमिनरलाइज्ड वाटर के बनाने के लिए कहीं ना कहीं इवेपोरेशन का रोल होता है. मिनिमाइज द चांसेस ऑफ केमिकल रिएक्शन, प्रिपेयर द प्रोडक्ट फॉर नेक्स्ट ऑपरेशन. लाइक ड्राइंग की अगर हम बात करें तो ड्राइंग में जाने के लिए पहले इवेपोरेशन होगा, देन वी विल गो फॉर ड्राइंग. प्रोडक्ट की जो स्टोरेज लाइफ है वो इंक्रीज हो जाती है एंड डिक्रीजेस द माइक्रोबायोलॉजिकल ग्रोथ. दीज आर सम ऑफ द एप्लीकेशंस. फैक्टर्स अफेक्टिंग हमने देखे थे कितने फैक्टर्स होते हैं जो इवेपोरेशन या रेट ऑफ इवेपोरेशन को एग्जैक्टली अफेक्ट करते हैं. तो आप इसमें देख सकते हो m दैट इज रेट ऑफ इवेपोरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू s दैट इज सरफेस एरिया. जितना बड़ा सरफेस एरिया रहेगा उतना रेट ऑफ इवेपोरेशन ज्यादा होगा. p इज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, सो इट्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल. जितना ज्यादा एटमॉस्फेरिक प्रेशर रहेगा उतना कम रेट ऑफ इवेपोरेशन रहेगा. VA and VP are maximum aqueous vapor pressure of air and pressure exerted due to liquid present in air. These are some of the factors which we have studied in the last class. टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है, सरफेस एरिया का क्या इफेक्ट होता है, एजिटेशन का क्या इफेक्ट होता है, एटमॉस्फेरिक वेपर प्रेशर का क्या इफेक्ट होता है. ठीक है. फिर हमने बात करी थी इवेपोरेशन अंडर रिड्यूस प्रेशर. अगर हम इवेपोरेशन जो एक यूनिट ऑपरेशन है अगर हम रिड्यूस प्रेशर में उसको परफॉर्म करेंगे, ओके, तो वहां पे कहीं ना कहीं जो बॉइलिंग पॉइंट होगा किसी भी लिक्विड का, देखिए लिक्विड तभी इवेपोरेट होता है जब वो बॉइलिंग पॉइंट को अचीव करता है. तो जब हम रिड्यूस प्रेशर में इवेपोरेशन करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो कम हो जाएगा ऑफ दैट पर्टिकुलर लिक्विड एंड रेट ऑफ इवेपोरेशन विल बी इंक्रीज ऑटोमेटिकली. उसके बाद इक्विपमेंट्स में हमने बात करी थी. तीन टाइप के इक्विपमेंट्स होते हैं, टाइप्स ऑफ इवेपोरेटर्स जिसे हम कहते हैं. तीन टाइप के होते हैं. पहला नेचुरल सर्कुलेशन इवेपोरेटर्स होते हैं जिसमें तीन होते हैं, इवेपोरेटिंग पैन, इवेपोरेटिंग स्टिल एंड शॉर्ट ट्यूब इवेपोरेटर. सेकंड आते हैं फोर्स सर्कुलेशन इवेपोरेटर एंड थर्ड इज फ्लेम इवेपोरेटर जिसमें दो टाइप्स हैं, वाइड फ्लेम इवेपोरेटर एंड लॉन्ग ट्यूब इवेपोरेटर. फर्दर लॉन्ग ट्यूब इवेपोरेटर्स को दो भागों में बांटा गया है, क्लाइंबिंग फ्लेम इवेपोरेटर एंड फॉलिंग फ्लेम इवेपोरेटर्स. फिर हमने नेचुरल सर्कुलेशन इवेपोरेटर्स की बात करी थी. ये हमने सबसे पहले इवेपोरेटिंग पैन देखा था. ओके, इवेपोरेटिंग पैन में कॉपर, इट कंटेन्स अ हेमिस्फेरिकल शैलो मेड अप ऑफ कॉपर, स्टेनलेस स्टील, एल्यूमिनियम या एनामेल्ड आयरन का बना होता है. स्टीम जैकेटेड होती है. ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था. दिस इज अ डायग्राम ऑफ इवेपोरेटिंग पैन. एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस वी हैव स्टडीड. इवेपोरेटिंग स्टिल में हमने सिर्फ एक कंडेंसर लगा दिया है, ठीक है, विद द इवेपोरेटिंग पैन दैट इज कॉल्ड इवेपोरेटिंग स्टिल. उसके बाद शॉर्ट ट्यूब इवेपोरेटर्स पढ़े थे हमने, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट व्हिच आर यूज्ड इन इंडस्ट्री. तो इसमें जो ट्यूब लेंथ होती है, एक्चुअली इसमें एक टर्म आता है कैलेंड्रा. कैलेंड्रा इज द नेस्ट ऑफ द ट्यूब्स, ठीक है, जो हम इसमें इंक्लूड करते हैं उसे हम कैलेंड्रा कहते हैं. ट्यूब की लेंथ होती है 1 to 2 मीटर, डायमीटर होता है 40 to 80 मिलीमीटर एंड डायमीटर ऑफ द इवेपोरेटर इज 2.5 मीटर. नंबर ऑफ ट्यूब्स इसमें 1000 के अप्रॉक्स ट्यूब्स आप लगा सकते हो, स्टार्टिंग फ्रॉम 200 to 1000. दिस इज द डायग्राम ऑफ शॉर्ट ट्यूब इवेपोरेटर. एडवांटेज डिसएडवांटेज वी हैव स्टडीड ऑलरेडी. फोर्स सर्कुलेशन इवेपोरेटर्स में हमने सिर्फ एक पंप का यूज किया था, जैसे कि नाम सजेस्ट कर रहा है फोर्स सर्कुलेशन. तो फोर्स सर्कुलेशन तभी हो सकता है जब हम उसमें प्रेशर अप्लाई करें. प्रेशर अप्लाई करने के लिए वी हैव यूज्ड पंप. इसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस हमने पढ़े थे.
नेक्स्ट आते हैं फ्लेम evaporators. So flame evaporators spread the material as flame over the heated surface and the vapor escapes the flame. There are two types of flame evaporators, wide flame evaporator and long tube evaporators. लॉन्ग ट्यूब evaporators को दो भागों में बांटा गया है, क्लाइंबिंग फ्लेम evaporator एंड फॉलिंग फ्लेम evaporators. आप देख सकते हो, दिस इज द डायग्राम. सबसे पहले हम बात करेंगे वाइड फ्लेम इवेपोरेटर्स की. तो जब हम इसके कंस्ट्रक्शन पे जाएंगे, अ फॉर्म ऑफ फ्लेम इवेपोरेटर कमिंग इनटू इंक्रीजिंग यूज इज द वाइड फ्लेम इवेपोरेटर, जो कि रिसेंटली बहुत ज्यादा टाइम नहीं हुआ है इसको, और इसको हम रोटेटरी फ्लेम इवेपोरेटर भी कहते हैं. इट कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल शॉर्ट ट्यूब जिसका डायमीटर थोड़ा सा ज्यादा होता है, दैट इज अ वाइड डायमीटर, better described as sorry narrow cylindrical vessel 1 or 2 meters in length. इसकी जो लेंथ होती है 1 से 2 मीटर होती है. A section across the evaporator is shown. ये आगे जो डायग्राम आएगा उसमें आप देखोगे. Here where it will be seen that the vessel is surrounded by heated jacket. Through the vessel is bladed rotator with a clearance of order of 1 millimeter between the tips of the rotator blades and wall of the vessel. ये आप देख सकते हो, this is a diagram. तो इसमें आप देख सकते हो देयर इज अ रोटेटर, ये एक लिक्विड की फ्लेम है, अंदर की तरफ ये हीटेड जैकेट है. मतलब ये जो भारी जो आपको दिख रहा है सर्कल, इट इज अ हीटेड जैकेट जिससे हम हीट प्रोवाइड कराएंगे. ये जो आपको साइड से दिख रही है, there is a liquid flame या liquid layer, और there is a rotator जो कि घूमता है. ओके, वर्किंग देखें इसकी. So the liquid is introduced at the top of the vessel and is spread as a flame over the heated wall by the action of the rotator. Evaporation occurs as the liquor passes down the wall. Vapor is taken into a condenser and the concentrated liquid withdrawn at the bottom of the vessel. Okay, फिर से बता रहा हूँ, इसमें जो लिक्विड इंट्रोड्यूस किया जाएगा वो टॉप से किया जाएगा और वो स्प्रेड होगा एज अ फ्लेम. ठीक है, वो स्प्रेड करने के लिए हमें रोटर के यूज किया. दिस इज अ रोटर, ये आप डायग्राम देख रहे हो, ये मूव करता है. इवेपोरेशन जो होगा वो जैसे जैसे लिक्विड की लेयर नीचे की तरफ आएगी तो वैसे वैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा एंड देयर विल बी इवेपोरेशन. और वो वेपर्स को हम लेंगे कंडेंसर में ताकि उसे हम रिकलेक्ट कर सकें, और जो कंसंट्रेटेड लिक्विड होगा उसे हम विड्रॉ करेंगे फ्रॉम द बॉटम ऑफ द वेसल. The evaporator is therefore a form of a single tube falling flame evaporator in which the flame is formed and agitated mechanically. नेक्स्ट आता है लॉन्ग ट्यूब इवेपोरेटर्स, जिसे हम क्लाइंबिंग फ्लेम इवेपोरेटर्स भी कहते हैं. इसमें जब हम इसके कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं तो द हीटिंग यूनिट कंसिस्ट ऑफ स्टीम जैकेटेड ट्यूब्स हैविंग अ लेंथ टू डायमीटर रेशियो of about 140 to 1. Okay, it is 140 millimeter to 1 meter, so that a large evaporator may have tubes of 50 mm in diameter and about 7 meter in length. The liquid tube evaporator is introduced into the bottom of this tube. A flame of liquid forms on the walls and rising up the tubes, hence it is called a climbing flame. वहाँ पे फॉलिंग फ्लेम इसलिए था कि जो लिक्विड है वो ऊपर से इंट्रोड्यूस किया जा रहा था और नीचे की तरफ आ रहा था, इसलिए वो फॉलिंग फ्लेम था. और यहाँ पे लिक्विड जो है वो नीचे से इंट्रोड्यूस किया जा रहा है और ऊपर की तरफ जा रहा है. इट्स राइजिंग अप द ट्यूब्स फ्रॉम द ट्यूब्स, इसलिए उसको क्लाइंबिंग फ्लेम इवेपोरेटर कहा जाता है. दिस इज अ डायग्राम ऑफ क्लाइंबिंग फ्लेम इवेपोरेटर. आप देख सकते हो इसमें यहाँ पे लिक्विड का जो इनलेट है वो नीचे की तरफ है और वो क्लाइंब हो रहा है ऊपर की तरफ. ओके, so at the upper end the mixture of vapor and concentrated liquid enters a separator. This is a separator. The vapor passes to a condenser. यहाँ से vapor pass हो जाएगा into the condenser and the concentrated liquid जो होगा वो receiver की तरफ आ जाएगा. Cold or preheated liquor is introduced into the tube. Heat is transferred to the liquor from the walls and boiling begins. Ultimately, sufficient vapor has been formed for smaller bubbles to unite a large bubble, filling the width of the tube and trapping a slug of liquid above the bubble. Okay. So heat is transferred to the liquor from the walls and boiling begins. क्या होता है, सबसे पहले फिर से स्टार्ट कर रहे हैं. एट द अपर एंड द मिक्सचर ऑफ वेपर एंड कंसंट्रेटेड लिक्विड. ये अपर एंड जो जहाँ पे ये सेपरेटर दिया हुआ है, यहाँ पे लिक्विड मिक्सचर आएगा किसका, वेपर का और कंसंट्रेटेड लिक्विड का.
it enters a separator, the vapor passes to the condenser and concentrated liquid to the receiver. This is a liquid concentrate जो नीचे से कलेक्ट होगा और जो वेपर्स होंगे वो पास हो जाएगा कहाँ पे, कंडेंसर में. कोल्ड और प्री हीटेड लिक्विड इज इंट्रोड्यूस इनटू द ट्यूब. ठीक, heat is transferred to the liquor from the walls and boiling begins. Ultimately, sufficient vapor has been formed for the smaller bubbles to unite a large bubble, filling the width of the tube and trapping a slug of liquid above the bubble. As more vapor is formed, the slug of liquid is blown up. ठीक, जैसे जैसे वेपर बनते जाएंगे ये ऊपर की तरफ ट्रेवल होते जाएंगे. एंड द ट्यूब इज फिल्ड विद वेपर. ये पूरे ट्यूब जो होंगे वेपर के साथ फिल्ड हो जाएंगे. ठीक, while the liquid continue to vaporize rapidly, the vapor escaping up the tube, and because of friction between the vapor and liquid, the flame is dragged up the tube up to a distance of 5 to 6 meters. So this is the working for climbing flame evaporator. Then comes long tube evaporators, that are falling flame evaporators. इसका construction देखते हैं. The heating unit consists of a steam jacketed tube having a length to diameter ratio of about 140 to 1. Okay, शायद हम बैक आ गए थे. ये वही है climbing flame. Advantages: because of obtaining good heat transfer, the method being especially useful with liquid that are too viscous to be processed in a unit which the flame is formed naturally. Disadvantage देखो तो इसका major disadvantage ये है, potential instability of the falling flame. Expense to the manufacture and install the instrumentation is high and difficult to clean and maintain. फिर applications हमने पढ़ी है पहले भी. So evaporation is one of the most important process in the pharmaceutical. It is used in the preparation of liquid extract. अगर आप बनाते हो या soft extract या dye extract बनाते हो, so there is a use of evaporation. In the concentration of blood plasma and serum, okay, it is used in the manufacturing of drug containing antibiotics, enzyme, hormones and many other substances. Purification of vitamins हो गया, concentration of proteins, concentration of biological products, stripping of solvents from vegetable and plants, removal of water, concentration of penicillin. ये सारी applications हैं evaporation की. Now comes the difference between evaporation and distillation. हम बहुत बार confuse होते हैं कि evaporation और distillation में क्या major difference है. तो evaporation जो होता है, in evaporation vaporization takes place below the boiling point. In the distillation method, vaporization takes place at the boiling point. यहाँ below the boiling point को कह रहे हैं क्योंकि यहाँ पे हम pressure को reduce कर लेंगे. Evaporation takes place only from the surface of the liquid, बल्कि distillation में whole liquid mass से evaporation होता है. It takes place below boiling point, so there is no bubble formation. यहाँ पे bubble forms होंगे. Evaporation is not necessarily separation or purifying technique. Distillation is a typical separation purifying techniques. और evaporation बहुत slow process है, जबकि distillation जो है वो काफी rapid process है. Okay, so these are the major differences between evaporation and distillation. So thank you all for today. This is all about evaporation. Okay.